इधर आतंकी साजिश का कोडवर्ड जिसके जरिए दहशतगर्द सीमा पार बैठे आकाओं से बात करते थे, उस कोडवर्ड को भारतीय जांच एजेंसियों ने डिकोड कर लिया। जिन आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था, उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दहशतगर्द अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, देखिए रिपोर्ट। आतंक का लूडो गेम, मोबाइल ऐप के जरिए टेरर साजिश, ऑनलाइन गेम के जरिए दहशत का खेल, आतंकी आकाओं से ऑनलाइन चैट का गेम प्लान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए दहशतगर्दों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को कुछ ऐप की जानकारी भी मिली है जिसके जरिए दहशतगर्द आपस में बात करते थे। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सरहद पार बैठे अपने आकाओं से उन्हीं मोबाइल ऐप के जरिए आदेश लेते थे। न्यूज नेशन के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि गिरफ्तार आतंकी आपस में बात करने के लिए मोबाइल ऐप पर लूडो खेलते थे। इसी लूडो के जरिए न सिर्फ टारगेट फिक्स कर रहे थे बल्कि अपनी हर चाल का संदेश अपने साथियों के साथ साझा करने का काम भी लूडो ऐप के जरिए ही किया जाता था। आतंकी हूप और रॉकेट चैट जैसे बहुत सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। खासतौर पर गिरफ्तार जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया, जिशान और ओसामा आपस में बात करने के लिए रॉकेट चैट का इस्तेमाल करते थे। हूप ऐप में दूसरे सदस्यों के साथ शेयर किए गए मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाते थे। गिरफ्तार आतंकियों से थ्रेमा ऐप के जरिए भी संदेश के आदान प्रदान की जानकारी मिली। खुफिया एजेंसी भी मानती है कि थ्रेमा एक सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर किए गए संदेश या कॉल का पता लगाना मुश्किल है। इससे पहले आतंकी व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। कई मामलों में ये सामने भी आया कि टेलीग्राम चैनल के जरिए भी इन्होंने आपस में बातचीत की है, लेकिन उसके ट्रेस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा रहते थे और इसलिए इन्होंने एक नई तकनीक निकाली। ये लोग मोबाइल एप्लीकेशन लूडो डाउनलोड करते थे। ऐसे मोबाइल में वाईफाई के ज़रिए करते थे जिसमें सिम नहीं होता था, या किसी लैपटॉप में करते थे और उसमें ये लोग प्रयागराज से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और पाकिस्तान तक में साथ में लूडो खेलते थे और इसी बीच में चैट करते थे। खजूर के कारोबार की आड़ में कई जो मैसेज थे उनका आदान प्रदान किया जाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के उस कोड वर्ड को भी डिकोड कर दिया है जिसके आधार पर दहशतगर्द तबाही की तैयारी कर रहे थे। आतंक का ये कोड वर्ड है, खजूर तैयार है, गोदाम में रखा है, पैगाम मिलते ही डिलीवरी होगी। इस कोड वर्ड में खजूर का मतलब हथियार से है, गोदाम का मतलब जहां हथियार रखे गए, पैगाम मिलने से मतलब सरहद पार के आदेश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों से पूछताछ के बाद पुलिस को आतंकियों के प्लान बी के बारे में भी पता चला है। दहशतगर्दों को प्लान ए के तहत त्योहारों के मौसम में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर बम धमाके करना था, जबकि प्लान बी के तहत दहशतगर्द देश को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। आतंकियों के स्लीपर सेल की तलाश के दौरान एक और अहम कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जानकारी के बिना पर महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से जाकिर हुसैन शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जाकिर गिरफ्तार आतंकी समीर कालिया का बेहद करीबी था। जाकिर हुसैन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जान मोहम्मद के संपर्क में था और जान मोहम्मद से उसने एक्सप्लोजिव मंगाने को कहा था। आपको बता दें कि जान मोहम्मद ये वही संदिग्ध आतंकी है जिसे दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जाकिर के अलावा एटीएस ने मुब्रा इलाके से रिजवान नाम के संदिग्ध को पकड़ा है। उसके घर से एटीएस ने कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। रिजवान अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन उसका असली खेल अब बेनकाब हो रहा है। रिजवान के घर के पास के एक नाले में से वो फ़ोन भी बरामद हुआ है जिसे जाकिर ने 3 टुकड़ा करके नाले में फेंक दिया था। आपको बता दें कि एटीएस की जांच में ये भी पता चला है कि जाकिर लगातार विदेश में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में था और जब ये फ़ोन अब बरामद हुआ है तो अब इसे फॉरेंसिक के लिए आगे भेजा जाएगा और एटीएस उम्मीद कर रही है कि जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, इस फ़ोन में जो छिपे जो दस्तावेज हैं, जो इस फ़ोन में छिपी जानकारी है वो सामने आएगी, तो इस पूरे मामले से जुड़े कई अहम खुलासे आगे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ
पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।